समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों निकले थे, लेकिन सियासी दलों का जब मंथन होता है तब क्या निकलेगा और इसका नफा नुकसान किसे और कितना होगा, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। पिछले दिनों राजस्थान में प्रमुख सियासी दल कांग्रेस और भाजपा के मंथन में सिर्फ नेतृत्व और चेहरे पर ही बात हुई, ऐसा नहीं है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा अपनी ही पार्टी में अंदरूनी खींचतान से जूझ रहे हैं। खींचतान इस बात की ज्यादा है कि राजस्थान में अगले साल चुनाव होंगे तो सीएम का चेहरा कौन होगा। पिछले सालों में दोनों ही राजनीतिक दलों ने किसी को सीएम का फेस नहीं बनाया, लेकिन कांग्रेस में सचिन पायलट खेमा और भाजपा में वसुंधरा राजे खेमा इस बात पर जोर लगाए हुए है कि उनकी नेता को सीएम चेहरा बनाया जाए। तो चिंतन भाजपा ने जो 3 दिन तक किया था, इससे सीएम चेहरे को लेकर क्या कुछ संदेश भी दिया गया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजनीति में नेता जो कुछ बोलते हैं उसके अपने मायने होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस या अन्य कोई दल, सबके शीर्ष नेता संदेश की राजनीति करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लोकसभा के लिए आम चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन इसी साल और अगले साल राजस्थान समेत बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के साये में सभी दलों ने मिशन 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस गांधी परिवार को सामने रखकर चुनाव मैदान में उतरेगी, वहीं भाजपा को एक बार फिर मोदी मैजिक की उम्मीद है। इसीलिए भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जयपुर में हुई बैठक के दौरान खास तौर से जब ये सवाल आता है कि भाजपा सीएम का चेहरा किसे बनाएगी, तो आला नेता मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कह देते हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने शनिवार को फिर इस बारे में बयान देकर सियासी खेमेबाजी को हवा दे दी। पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम और कमल का निशान, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी और हमारी कोशिश है 2023 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो और हम सब लोग मिलकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। आलाकमान संसदीय दल ये सक्षम है, योग्य समय पर नेता का निर्णय करेगा और हम सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। देखा जाए तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक से पहले ही भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले दिनों में ही तीसरी बार राजस्थान दौरे पर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए जब ये कहा कि संगठन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बड़ा है, वंशवाद और परिवारवाद के कीचड़ में ही कमल खिला है, तो पीएम के इस बयान को वसुंधरा समर्थक अपनी नेता पर तंज के रूप में देख रहे हैं। वसुंधरा समर्थक कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी नेता को सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन पूनिया के इस बयान से साफ हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश में भाजपा का चेहरा नहीं होगी। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी। माना यह जा रहा है कि भाजपा में चल रही गुटबाजी को देखते हुए ही मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। हालांकि वसुंधरा समर्थकों को ये रास नहीं आया। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी साफ कर दिया कि राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा पीएम मोदी और कमल का फूल ही रहेंगे। हालांकि वसुंधरा समर्थक साफ कर चुके हैं कि चुनावों में पूर्व सीएम की अनदेखी से पार्टी को नुकसान होगा। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश मेघवाल तो वसुंधरा राजे को विजनरी सीएम के रूप में देखने की बात कह चुके हैं। वसुंधरा समर्थक ये कतई नहीं चाहते कि चुनाव में उनकी नेता का हाल पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जैसा हो जाए। अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिसमें राजस्थान भाजपा में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में रोड शो के दौरान की थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी में एक साथ बैठे हुए हैं।
लेकिन तस्वीर में इन नेताओं के भावों को आसानी से पढ़ा जा सकता है कि एकजुटता के प्रयास अभी दूर की कौड़ी साबित होते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सतीश पूनिया की पिछले दिनों जो मुलाकात हुई उसे भी एकजुटता के प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है। संगठन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बड़ा है, ये सब कहते हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं ज्यादा नजर आ रही है। वसुंधरा समर्थक ही नहीं बल्कि खुद वसुंधरा राजे कई बार इशारों ही इशारों में साफ कर चुकी है कि वो सीएम पद से कम समझौता नहीं करेगी। पिछले दिनों ही पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत पर लिखी पुस्तक धरती पुत्र का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा था कि जिन पत्थरों को हमने दी थी धड़कनें, उनको जुबान मिली थी तो हम पर ही बरस पड़े। ये लाइन उन्होंने अपने विरोधियों के लिए कही थी, जिसका मतलब है कि वो जिनको राजनीति में लेकर आई आज वे ही उनका विरोध कर रहे हैं। ये तो सब चलता रहता है। हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, जुबान जब उन्हें मिली तो हम ही पर बरस पड़े। ये तो होता ही रहेगा, की चिंता मत करो। राजनीति के अंदर उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। भाजपा में ही अंदरूनी कलह हो ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी सचिन पायलट की बगावत के बाद मुख्यमंत्री खुद को कई बार असहज महसूस करते रहे हैं। कभी खुद के मुख्यमंत्री बनने, कभी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए रगड़ाई जरूरी होने और कभी सचिन पायलट को इशारों ही इशारों में संदेश देने वाली बातें कहकर सीएम गहलोत ये बताते रहे हैं कि राजनीति में अभी उनकी बारी खत्म नहीं हुई है। साथ ही वे भाजपा के आंतरिक असंतोष पर भी चुटकी लेने से नहीं चूकते। यहाँ तक कहते रहे हैं कि भाजपा में 1 दर्जन नाम सीएम के दावेदार है। बहरहाल अभी तो ये भी स्पष्ट नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी पंजाब और उत्तराखंड की तरह सीएम का चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ेगी या फिर भाजपा के मोदी मैजिक की तरह गांधी परिवार के सहारे ही चुनावी वैतरणी पार करना चाहेगी। चुनाव अभी दूर है, इसलिए इस बारे में जल्दी से कोई अनुमान लगाना भी आसान नहीं है। अब देखना यह है कि राजनीतिक दल अपने चुनावी तरकश से कब और कैसे तीर निकालेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।